जय हिंद दोस्तों। ये जो सच्ची घटना सुना रही हूँ मैं, ये घटना है केरल प्रदेश का एक ज़िला है मलप्पुरम, और वहीं का एक थाना लगता है कोटाकली। इस कोटाकली में ही ये 30 अक्टूबर 2020 को सुबह लगभग 10:30 बजे का टाइम था। एक अस्पताल में एक महिला को उसके बच्चे के साथ इलाज के लिए भर्ती कराया जाता है, लेकिन जो डॉक्टर हैं वो इलाज करने से मना कर देते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि जब तक पुलिस इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी तब तक हम इसका इलाज नहीं कर सकते। फिर पुलिस आती है। पुलिस के आने के बाद डॉक्टर उपचार शुरू करते हैं, लेकिन पुलिस जानने की कोशिश करती है कि आखिर ऐसा क्यों है। दरअसल इस कोटाकली का एक गांव में, जहाँ पे इस लड़के का घर है, उस घर के सामने ही एक लड़के का घर था, और उस लड़के से ही ये प्यार करने लगी। और ये प्यार धीरे धीरे इतना परवान चढ़ा कि जो कहानी था यहाँ तक आ पहुँचा। दरअसल जब उस लड़के से ये प्यार कर रही थी, उस समय उस लड़की की उम्र महज 12 साल थी। ये दोनों धीरे धीरे चुपके चुपके मिलने लगे, बातें करने लगे। ये लिव इन रिलेशनशिप में भी दोनों रहने लगे थे। इन दोनों का इतना प्यार परवान चढ़ा कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने के दौरान ही जो लड़की थी वो प्रेग्नेंट हो गई थी, यानी वो गर्भवती हो गई थी। लड़की को भी पता नहीं चला कि वो कब गर्भवती हो गई। फिर ये बात अपने उस दोस्त को बताती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। लड़का परेशान होने के बजाय खुश होता है, बोलता है कि हम इस बच्चे को गिराएंगे नहीं, इसका गर्भपात नहीं कराएंगे, बल्कि इस बच्चे को हम एक नाम देंगे। लेकिन ये दोनों प्यार करते थे, ये दोनों ने किसी से बताया नहीं था। फिर इसके पेट में जो बच्चा था उसका गर्भपात नहीं करवाता है इसका दोस्त। फिर लड़की अपने परिवार में, वो जैसे जैसे उसका दिन बढ़ता है, जैसे जैसे उसका पेट उभरने लगता है, वैसे वैसे लड़की अपने आप को एक कमरे में बंद रखने लगती है। ज़्यादातर परिवार से दूर ही रहने लगती है। किसी काम से अगर घर के बीच आती तो वो कोई ना कोई बहाना बना करके अपने आप को ढक करके ही आती। यानी परिवार वालों को पता नहीं चलने देती थी कि वो प्रेग्नेंट है। फिर वो यूट्यूब पर सर्च करती है कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे करें। इसके बाद उसको जो जो भी सामान चाहिए था वो सब अपने कमरे में वो रख लेती है। लेकिन उसको जो 29 अक्टूबर की रात को वो बच्चा उसको पैदा होता है। जब उसको प्रसव पीड़ा होता है तो यूट्यूब को देख करके वो अकेले ही बच्चे को पैदा करती है। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो रात के टाइम में बच्चा रोने लगता है, और जब रोता है तो परिवार वालों को बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। परिवार वाले जब कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी बेटी और बगल में एक छोटा बच्चा, और बच्चा किसी और का नहीं, उसका ही पैदा हुआ है। तो परिवार वाले परेशान होने के बजाय वो खुश होते हैं। वो परेशान नहीं होते कि उनकी बेटी अब इस समय, जिस समय उसको बच्चा पैदा हुआ, उसकी उम्र 17 साल हो गई थी।
फिर भी वो शादीशुदा नहीं थी, फिर भी वो बालिग नहीं थी। लेकिन परिवार वाले ये सब कुछ नहीं सोचते और परेशान होने के बजाय परिवार वाले खुश होते हैं। लेकिन जो बच्चे को कुछ तकलीफ ही थी, इसकी वजह से 30 अक्टूबर को उसको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, परिवार वाले भर्ती करते हैं। लेकिन लड़की की जो उम्र थी वो महज 17 साल थी। इस वजह से डॉक्टर उसका इलाज करने से मना करते हैं। ये सारी कहानी लड़की जो वहाँ के पुलिस है, यानी जब हॉस्पिटल में पुलिस आए रहते हैं उसके बाद ही उसका इलाज शुरू होता है, ये सारी कहानी बताती है। फिर परिवार तो खुश होते हैं, वो लड़का भी खुश होता है, उसके परिवार वाले यानी लड़के के परिवार वाले भी खुशी ही महसूस करते हैं, वो भी परेशान नहीं होते हैं। उनको भी यही लगता है कि अगर बच्चा हो गया है तो हम दोनों की शादी करा देंगे और बच्चे का माँ और पिता दोनों मिल जाएंगे, बच्चे का नाम दे देंगे, हमें इससे कोई परेशानी नहीं है। दोनों को परिवार वाले राजी हो जाते हैं। लेकिन पुलिस जो लड़का था उस लड़के के ऊपर मुकदमा दर्ज करती है, क्योंकि जो लड़के की उम्र थी वो महज 17 साल थी, अभी वो बालिग नहीं हुई थी और उसको ये इस हालत तक पहुंचा दिया, यानी वो प्रेग्नेंट भी हो गई, उसका बच्चा भी हो गया। लेकिन थाने में दोनों के परिवार वाले, कोर्ट में भी दोनों के परिवार वाले यही चीज़ बताते हैं कि हमें इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं है, हम इस बच्चे को नाम देना चाहते हैं, हम दोनों को शादी करा देंगे। दोनों के परिवार वाले ऐसे बयान देते हैं। फिर कोर्ट लड़के को रिहा करती है और दोनों की शादी करा दी जाती है। दोस्तों, अमूमन परिवार वाले जब बच्चे की यानी अपनी बेटी की ऐसी कहानी सुनते हैं तो वो कुछ अलग ही रिएक्ट करते हैं। मारना, पीटना, घर में बंद करना, पढ़ाई छुड़ाना, यानी 1000 पाबंदियाँ लगती है। लेकिन वो परिवार वाले खुश थे। लेकिन ये भी सही नहीं है कि बिना शादी का बच्चा पैदा कर लेना, क्योंकि हर माँ बाप का सपना होता है कि अपने बेटे के धूमधाम से शादी करें, अपने तरीके से परिवार खोजें। दोस्तों, हमारे कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को विचलित करना नहीं, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप लोग को सतर्क करना है। जय हिंद, जय भारत।